नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आज आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसको लेकर डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। इसमें अभी हम जो पहुंच गए हैं वो है 79 नंबर की क्लास में पहुंच गए हैं। यहाँ पर अभी हम जो बात करेंगे आज वो करेंगे मोबाइल कंप्यूटिंग। ये किसके अंदर का चल रहा है? जो टेक्नोलॉजी वाले, जो हम वेब पब्लिशिंग वाला टॉपिक है, इमेजिंग मतलब जो उसका प्रयोग कर रहे हैं उसके बारे में। ये जो सिलेबस है ये इस हिसाब से क्रिएट किया गया है कि ये कौन अदर जो एग्जाम है यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का जो सिलेबस दिया है उसको कवर कर रहे हैं, उसके ऊपर बैच चल रहे हैं, पूरा कवर करवा रहे हैं। लेकिन अन्य एग्जाम में भी कहाँ कहाँ पूछा जा सकता है उसको भी ध्यान में रख करके इसको क्रिएट किया जा रहा है। जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, इन सब में पूछा था। डेली बता रहा हूँ, फिर भी जो नए बच्चे उनके लिए बता दिया है। जैसे कि EMRS है, KVS है, NVS है, नवोदय वाली, इन सब में कंप्यूटर पूछा जाता है। जो जैसे ही पोस्ट होती है उसके लिए उसमें ये यूजफुल होगा, वो भी इस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए चलते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक कौन कौन से आज तो हम जानेंगे कंप्यूटर, जो मोबाइल कंप्यूटिंग होती क्या है वो जानेंगे और उसके कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल को जानेंगे। इससे पहले छोटी सी जानकारी क्या है कि ये सिलेबस है जो आपके सामने स्लाइड में देखा जा रहा है, ये टॉपिक हम कर चुके हैं। अब आपको पता है कि ये राइट का चिन्ह लगा है, बता चुका हूं मैं कि ये ग्रीन कर रखा है और राइट लग रहा है, मतलब ये हम लोग कर चुके हैं। तो बिना समय गवाए चलते हैं जल्दी से अपने टॉपिक की ओर। यहाँ आगे हम सिलेबस की जो अभी हमारी जो चल रही है यूनिट वो ये वाली चल रही है। कौन सी? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड वेब पब्लिशिंग। आपको ये इससे पहले मैं स्लाइड वाली जो मेन क्वेश्चन वाली है उस पर जाने से पहले छोटी जानकारी देता हूँ कि आप लोगों क्या करो। जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जो क्लास कर रहे हैं कंटिन्यू, इसी बात नहीं, लेकिन फिर भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, ऐसे ही पर्सन है तो हिसाब आप सब्सक्राइब तो कर लीजिए सबसे पहले। दूसरी बात ये कि जो भी सब्सक्राइब कर रहे हो आप तो उसके साथ नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको मिलता रहे। और क्लास कंटिन्यू इवन आप लास्ट तक देखिए। कुछ भी आपके लिए ऑफर लेकर आते हैं, कुछ भी अगर नई घोषणा होती है, कुछ भी बोलना होता है, मैं शुरुआत में नहीं बोलता हूँ, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं लास्ट में बताता हूँ कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी, फ्री में क्या चीज मिल रहा है आपको पूरी तरह से। यज्ञ विद्या पूरी तरह से आपको फ्री में हर चीज अवेलेबल करवा रही है, पूरा सिलेबस। तो उसके कहाँ कहाँ किस तरह से आप प्राप्त कर सकते हो वो लास्ट में पता चलती है, तो आप अंत तक बने रहिए। चलिए हम लोगों ने आज जो करेंगे, हम क्या करेंगे? मोबाइल कंप्यूटिंग। जानते हैं इसके बारे में होता क्या है? क्या आप में से कोई जानता है मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है? जानते हैं आप लोग? अगर नहीं जानते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये भी हम लोग जाने, क्योंकि मोबाइल शब्द से आप सब परिचित हो, लेकिन उसके साथ एक शब्द जुड़ गया है, क्या? कंप्यूटिंग। इसको नहीं जानते, आज जान लोगे। नहीं जानते हैं जो भी आपको परिचित है उस सबको इस क्लास के लिंक पहुंचा दीजिए। क्यों? क्योंकि मोबाइल तो वो भी यूज करता है, उसको भी इसकी जानकारी होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपको किसी प्रकार का क्वेरी हो तो आप क्या कर सकते हो, इस नंबर पर मैसेज के माध्यम से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इवन आपको अगर मुझसे कोई बात करनी हो तो इस नंबर पर आप मैसेज करके मेरे कॉलिंग नंबर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। चलिए आज हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, हर क्लास को मैं छोटे छोटे डिवाइड करके बांट रहा हूँ। तो इसको किया है, इसमें पढ़े हम मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है, उसके जो कॉन्सेप्ट है और प्रिंसिपल के बारे में पूर्ववत बातें पहले ही बता चुका हूँ। चलिए आते हैं पहली स्लाइड पे। क्या है मोबाइल कंप्यूटिंग? क्या होता है? व्हाट इज अ मोबाइल कंप्यूटिंग? मोबाइल कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे यूजर एक मोबाइल या किसी अन्य वायरलेस डिवाइस के द्वारा डेटा, वॉइस, वीडियो का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। सामान्य भाषा है, आम शब्दावली लिखी बिल्कुल, फिर मैं अपने और मौखिक रूप से समझाता हूं आपको। ये यहाँ बोलना ये चाह रहा है कि जो आपका कंप्यूटर है, जो आपका जो मोबाइल है वो उसका किस हिसाब से, मतलब मोबाइल कंप्यूटिंग कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे यूजर, मतलब जो आप उपयोग करता है, जो भी यूज कर रहा है उसकी बात हो रही है, एक मोबाइल या किसी अन्य वायरलेस डिवाइस। मोबाइल क्या आपका जो सिस्टम है वो अलग है, लेकिन आपका मोबाइल का है, कहीं भी आप घुमा रहे हो, ले जा रहे हो, सारा कार्य कर रहे हो, वही आता है मोबाइल। तो आप उसकी बात की जा रही है कि उसके जो वायरलेस है द्वारा डेटा का क्या करेगा। अरे मोबाइल वायरलेस तो है आपका, उसकी बात कर रहा है ना, कहीं उसको कनेक्ट करना पड़ रहा है क्या? कोई चार्ज, बस चार्ज कर तो टाइम है, लेकिन जो आपका सिस्टम होता है, कंप्यूटर होता है, उसको तो कनेक्ट करके रखना पड़ता है, वायरलेस नहीं होता ना। अब ये वायरलेस है तो उसमें क्या कर सकते हो आप, डेटा का भेज पा रहे हो कोई भी। इसके बाद वॉइस, आप मेरी क्लास देख रहे हो, आपको वॉइस सुनाई दे रही है, आप वीडियो सेंड भी कर सकते हो, किसी को देख भी पा रहे हो, ये क्लास देख रहे हो ना, सामने दिखाई दे रहा है ना आपको। ये सारे कार्य कर पा रहे हो किसके अंदर? मोबाइल कंप्यूटिंग कहलाता है। ये सारे कार्य कर रहे हो, यही मोबाइल कंप्यूटिंग। ठीक। दूसरे शब्दों में कहें तो मोबाइल कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग डेटा को किसी मोबाइल डिवाइस के द्वारा वायरलेस नेटवर्क में ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। समझ गए? चलिए इसके बाद क्या है, सामान्य रूप से मोबाइल कंप्यूटिंग को स्मार्टफोन, जो आपका फोन है, स्मार्टफोन से मतलब जो आप अपना फोन देख रहे हो वो है,
जो छोटा टेम्पलेट होता है नोटबुक वाला भी कहीं, हालांकि लैपटॉप का छोटा नोटबुक है, लेकिन जो आपका टेम्पलेट है, ये सारी चीजें आती छोटी छोटी, ये इनकी बात की जा रही है। में प्रयोग किए जाने वाले तकनीकी के रूप में देखते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं, लेकिन यह इससे कहीं अधिक बड़ा है। आप सिर्फ इसको क्या समझ लो, मोबाइल कंप्यूटिंग से आप अपना स्मार्टफोन तक सीमित रह जाओगे, लेकिन वहां तक सीमित नहीं है टेक्नोलॉजी। कहां तक है ये, जो भी मैंने बताया आपको, क्या बताया, टेम्पलेट है और ये चीजें हैं, यहाँ तक भी कैसे से, क्योंकि यह स्मार्टफोन तक ही सीमित नहीं है, यह हर उस डिवाइसेस में यूज होती हैं जो कि मोबाइलिटी को सपोर्ट करती है, जैसे कि लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, स्मार्ट वॉच है, आपका स्मार्टफोन तो ऐसे स्मार्ट वॉच है, टेबलेट है, मैंने सारे नाम बताए आपको, टेम्पलेट, आपका मोबाइल, आपकी स्मार्ट वॉच जो आती है, जैसे मेरे तो जनरली नॉर्मल वॉच है, ये स्मार्ट वॉच नहीं है, लेकिन स्मार्ट वॉच जिसके पास होती है वो, और आती है ना आजकल, उनमें है। आप इवन देख रहे होंगे बहुत सारे के पास चश्मा भी होता है, वो भी आजकल आने लग गया, अलग अलग, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी वाले शब्द आ रही है ना स्मार्ट, उनमें प्रयोग किसका किया जा रहा है, ये वाली टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। वो सारे, ये जो सारे आपको स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं, ये सब किस में आ रहा है, मोबाइल कंप्यूटिंग में आ रहा है। इसको छोड़ दीजिएगा, ये वायरलेस, अगर ये वायरलेस डिस्प्ले है तो ये भी इसमें आएगी, अगर ये वायरलेस है, जैसा आपके इसमें बहुत सारे स्लाइड अब आने लगी ना, वायरलेस डिस्प्ले आने लग गई, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा है, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं साथ साथ। मोबाइल कंप्यूटिंग के 3 मुख्य कॉन्सेप्ट हैं। कौन कौन से कॉन्सेप्ट है उनको ध्यान देना, मतलब कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिनके लिए मोबाइल कंप्यूटिंग, जिसके आधार पर, जिसके बेस पर जो मोबाइल कंप्यूटिंग है वो वर्क करती है, उसको कोई भी इंसान चला सकता है, वो कौन से हैं, वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो है आपका मोबाइल कम्युनिकेशन, यानी कि मोबाइल संचार, मोबाइल संचार। ठीक है, इसके बाद में आपका जो आपका मोबाइल हार्डवेयर, क्या है आपका हार्डवेयर सब मिक्स हो जाएगा, हार्डवेयर। ठीक, इसके बाद में क्या है आपका मोबाइल सॉफ्टवेयर, क्या है मोबाइल सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, मोबाइल सॉफ्टवेयर। सॉरी, मोबाइल सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपको ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया, क्योंकि यहाँ अनुवाद नहीं किया होता, तो हिंदी में आपको मैंने हाथ से लिख दिया है। ये संचार है, कौन सा, एक तो संचार आवश्यक है इसमें, कम्युनिकेशन मोबाइल में, इसके बाद मोबाइल हार्डवेयर भी होना हमारे पास आवश्यक है, और मोबाइल सॉफ्टवेयर भी होना आवश्यक है। ये तीनों क्या है, कॉन्सेप्ट है, 3 मुख्य कॉन्सेप्ट है, मुख्य है, प्रमुख है, और भी है अलग, लेकिन ये 3 मुख्य रूप से। तो इन तीनों का क्या किस तरह से उपयोग होगा ये भी हम जान लेते हैं, तो ये आएगा आपके सामने स्लाइड, पहले देखिए क्या है मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन मतलब मोबाइल संचार, क्या है यह मोबाइल कम्युनिकेशन, यहाँ मोबाइल कम्युनिकेशन का तात्पर्य एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो सामान्य जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी बात की जा रही है, से है जो वायरलेस डिवाइस के लिए विश्वसनीय तथा बाधा रहित कम्युनिकेशन प्रदान करता है। यानी कि मोबाइल कम्युनिकेशन का अर्थ इस सेंस में ले जा रहे हैं यहाँ पर, इसलिए यूज होता है कि आप वायरलेस रूप से जो भी कार्य कर पा रहे हो वो एक विश्वसनीय हो, मतलब आप जो कार्य कर रहे हो वो कार्य सही साथ हो, फेक ना हो, पहली बात। दूसरी, आप जो कार्य कर रहे हो उसमें किसी तरह को रुकावट ना हो, निरंतर चलता रहे, उस कार्य करता रहे। जैसे कि आप कॉल पे बात कर रहे हो तो आपको ये पता है कि मैं इस नंबर से कॉल कर रहा हूं तो मैं कॉल पे बात कर पा रहा हूं, ये होती रहेगी, ये रुकेगी नहीं, मेरी कॉल सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली बात। मतलब ये आम भाषा में बता रहा हूं, मैं आम बात बता रहा हूँ। कंप्यूटिंग उससे भी बढ़कर है ना, वो सारा कार्य करेंगे। कोई भी आप जैसे मैं क्लास ले लूं, अगर मान लीजिए टेम्पलेट पे भी लेते हैं बहुत सारे क्लास, तो वो क्या हो रहा, जब वो क्लास रिकॉर्ड कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी में कोई एरर नहीं आ रही है तो पूरा चलता रहेगा, सिस्टम को एरर नहीं, तो वही बात है। इसके अंतर्गत फोटो प्रोटोकॉल्स, सॉरी फोटो नहीं, प्रोटोकॉल्स, सर्विसेज और जो बैंडविड्थ जो होती है ना, तथा पोर्ट, जो इसके पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स का मतलब है जैसे कि आप यहाँ समझ रहे हो, ये जो आपके सामने मोबाइल दिखाई दे रहा है, इसमें यहाँ पर 4 जगह रहता है ना, उसकी बात की जा रही है। आप हैंड फ्री लगाने का होता है अलग, ये सारे जो इनको पोर्ट्स बोला जाता है। ये जो बाहर से कनेक्ट करने की चीज होती है, तो इनको कनेक्ट करने वाली जो चीज होती है, बीच में जो जगह दी जाती है, उसको पोर्ट कहा जाता है। मैंने पढ़ाया था आपको जब डिवाइस पढ़ाया था,
पेरिफेरल डिवाइस, वहां पर पढ़ाए थे सारी चीज। ठीक है, तो क्या है जो इसका प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना पड़ता है, इसका सर्विस जो है किस तरह से करना वो है, बैंडविड्थ और जो इसका पोर्ट्स है इसके अंतर्गत आते हैं जो कि डिवाइसेस को सपोर्ट करती है। ठीक है, ये मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया है। क्या बोल रहा है इसके अंदर, डेटा फॉर्मेट भी इसी के अंदर डिफाइन किया जाता है। डेटा की जो फॉर्मेट है, यानी कि मेरे आपके सामने स्लाइड दिखाई दे रही है, ये जो मैंने लिख करके सामने रख रखे आपके सामने इसमें दिखाई दे रही है, ये जो मैंने फॉर्मेट बना रखी इसकी, ये किसके अंतर्गत आएगी, ये आएगी आपके मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन में आएगी। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, यह सुनिश्चित करता है कि दूसरे सिस्टम के साथ जो कोलिजन है वो ना हो, मतलब आप जो कोई भी आपका सिस्टम आपके पास स्पेशल हो, किसी और के साथ किस तरह कोई टकराव की स्थिति ना बने। मोबाइल कम्युनिकेशन में रेडियो वेव इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा, रेडियो वेव, रेडियो, ये ध्यान देना ये शब्द, इसको और अलग अलग पेन से ये बना देता हूं गोला, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, कौन सा, रेडियो वेव, ध्यान देना, जिसमें सिग्नल्स को हवा में, किसमें, एयर में भेजा जाता है। ये बात फिर याद होने वाली, ये लाइन इसलिए ध्यान पूर्वक देखते जाइएगा, ऐसा ना हो कि आप बस चल रहा है। ये देखिए मैं हाईलाइटर कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये हाईलाइट कर दिया मैंने, ये हाईलाइट कर दिया है, और इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। किसमें भेजा जाता है, एयर में भेजा जाता है डेटा को। ठीक है, सिग्नल्स को, अर्थात सिग्नल्स के जो सेंडिंग और रिसीविंग, जो दोनों कार्य होते हैं, सेंडिंग और रिसीविंग हवा के माध्यम से की जाती है। ठीक है, आगे आता है आपका मोबाइल हार्डवेयर। मोबाइल हार्डवेयर में क्या होता है, मोबाइल हार्डवेयर का तात्पर्य उन डिवाइसेस या मोबाइल डिवाइसेस से है जो मोबाइलिटी की सर्विसेज को रिसीव या ध्यान देना, रिसीव या एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर लैपटॉप्स, कौन कौन होता है, लैपटॉप्स होता है, इसके बाद में आपका स्मार्टफोन होता है, टैबलेट होता है, पीसी जो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है वो भी आएगा इसमें, स्मार्ट वॉच मतलब घड़ी, स्मार्ट घड़ी, तथा अन्य जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, पीडीए पर्सनल असिस्टेंट जो है डिजिटल वाला, वो भी किसमें आएगा, आपका मोबाइल हार्डवेयर में आएगा। हार्डवेयर मतलब क्या है, कोई ऐसी चीज जिसको आप छू करके देख पा रहे हो, लिख पा रहे हो, उसको हार्डवेयर कहेंगे हम। ये जो है डिवाइस इसका, देखिए आपको इसमें ज्यादा डिटेल में कुछ जानना नहीं है, थोड़ा थोड़ा इस शब्दावली को समझना है बस, इससे ज्यादा जानने की आवश्यकता भी नहीं है। मैंने वही लिया जितना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि आपसे ज्यादा वो कहाँ किन टॉपिक पूछने वाला उनको मैं पहले करवा चुका हूँ। अभी कुछ टॉपिक बचे हैं जो बाद में करवाऊंगा, बीच में थोड़ा ऐसे क्लास डाल रहा हूँ क्योंकि आप होली की छुट्टियों वाला जो दिन है, होली की अभी गुजरे हो, तो ये जो दिन निकले आपके, इनमें आपको वापस ट्रैक पर लाने के लिए क्लास इसी वाला दे रहा हूँ टॉपिक, आप थोड़ा ये कर सकते हो, है ना। इसलिए ये क्या, और आपका जो स्मार्ट वॉचेस वगैरह इनके बारे में की जा रही है, ठीक है ना, लैपटॉप वगैरह, इन सब में मोबाइल हार्डवेयर, देखिए जो आपका कम्युनिकेशन हो रहा वही इसमें आएगा। मोबाइल कंप्यूटिंग में ऑलरेडी सब आ रहा है ना, कंप्यूटिंग शब्द से इसमें जुड़ा हुआ सबके सब आपस में। इन डिवाइसेसों के अंदर एक जो रिस्पेक्टर लगा रहता है, जो मतलब उसको लगा रहता है, जो क्या करता है, सिग्नल को सेंस तथा रिसीव, मतलब उसको सेंस मतलब सेंड भी कर रहा है और रिसीव करने के लिए जो डिजाइन किया गया है। डिजाइन किसके लिए किया गया, इसको जो आपका सिग्नल्स है, जो भी मैसेज भेज रहे हो वो है, उनको भेजना और उनको प्राप्त करना, दोनों ही कार्य ये करता है जो रिस्पेक्टर लगा होता है। ठीक है, तथा ये डिवाइस फुल डिस्प्ले क्या होता है, मैंने पढ़ाया था आपको, याद को, हाफ डिस्प्लेक्स, फुल डिस्प्लेक्स, पूर्ण जो पढ़ाया था, याद आ रहा है? अगर याद आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो पिछली क्लास में जाकर सर्च करके देखना, आपको पता चल जाएगा। और आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है तीनों, फुल डिस्प्लेक्स, हाफ डिस्प्लेक्स और सिर्फ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और पूर्ण मतलब फुल डुप्लेक्स, ये आपको कमेंट बॉक्स में तीनों बताना है। मैं और यहाँ क्या करता हूँ, लिख देता हूँ, जो डुप्लेक्स लिख रहा हूँ केवल, अच्छा पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा, रुक जाओ, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा पीछे लेता हूँ, यहां लिख देता हूं मैं आपको, इस वाले पे लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो मैं लिख रहा हूं ये आपको बताना है क्या, एक तो क्या बताना आपको, डुप्लेक्स, ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा ना। इसके बाद में आपको हाफ डुप्लेक्स बताना है, हाफ, ठीक है, ये एफ है ना, 2 मिनट,
ठीक है, ये हाफ डुप्लेक्स बताना है और फुल डुप्लेक्स बताना है। ठीक, आगे इनके पीछे क्या लगाना है आपको, ये डुप्लेक्स शब्द जोड़ लेना है। ठीक है, हाफ और देखिए आपको तो डुप्लेक्स बताना है सिंपली, इसके बाद हाफ डुप्लेक्स बताना है और फुल डुप्लेक्स बताना है। समझ गए? चलिए आते हैं, ये समझ रहे हो क्या लिखा हुआ है, ये समझ तो आ गया ना लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, क्लियर दिखाई दे रहा ना? चलिए ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा था वैसे यार, बहुत अच्छे से लिखा है तो। चलिए इसके बाद क्या था, कार्य करती है अर्थात, कैसे? जो फुल डुप्लेक्स के आधार पर कार्य करती है, अर्थात ये एक ऐसी एक ही समय में सिग्नल्स को सेंड भी करती है, कर सकती है और रिसीव भी कर सकती है। कौन? जो आपका मोबाइल कंप्यूटिंग है इसकी बात चल रही है। मोबाइल हार्डवेयर वायरलेस नेटवर्क ध्यान देना, कौन सा? वायरलेस नेटवर्क पर कार्य करती है, मतलब वायरलेस नेटवर्क पे कार्य करती है, ये बात भी आपके काम की चीज होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ थोड़ा सा मुझे क्या कर लेना चाहिए। ठीक है ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आगे क्या आ गया आपके, मोबाइल हार्डवेयर। क्या आ गया? मोबाइल हार्डवेयर। इसको समझते हैं, इसमें क्या होता है मोबाइल हार्डवेयर में, इसमें होता क्या है ये जान लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। मोबाइल हार्डवेयर एक प्रोग्राम होता है जो कि मोबाइल हार्डवेयर पर रन करता है। सॉरी, मोबाइल सॉफ्टवेयर जो है, मोबाइल सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है मोबाइल सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का डिफरेंस पता है अगर आपको, तो ये बात समझ में आ गई। ये लाइन, ये जो एक प्रोग्राम होता है, क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर जो होता है वो अंदर चलता है, बाहर नहीं होता है। हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते उसको, सिर्फ देख सकते हैं अंदर क्या कर रहा है। जैसे आपके सामने ये स्लाइड दिखाई दे रही, रिकॉर्ड हो रही, मैं दिखाई दे रहा हूं, आप मुझे टच नहीं कर सकते हो, ये क्योंकि एक सॉफ्टवेयर के थ्रू पहुंच रहा हूं वहां पर मैं, इसलिए। तो ये जो आपके सामने कुछ भी प्रोसेस हो रहा है, चल रहा है अंदर, ये क्या हो रहा है? ये सारा सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। आपका मोबाइल में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इनको आप देख सक रहे हो, यूज कर सक रहे हो, लेकिन क्या टच कर सकते हो व्हाट्सएप को? नहीं कर सकते। अब आप बोल रहे हैं सर व्हाट्सएप पे जाकर हम टच करते हैं, डिस्प्ले पर चलाते हैं, वो आप उसको टच नहीं कर रहे हो, उसको आइकन को टच कर रहे हो, आप व्हाट्सएप को नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप टच कर रहे हो किसको? अपना मोबाइल के टच को टच कर रहे हो, समझ लो, तो वो अलग है, वो आपका हार्डवेयर पार्ट होता है। तो यहाँ पर भी ये बात ये हो रहा है कि जो आपका ये होता है मोबाइल सॉफ्टवेयर, ये एक प्रोग्राम होता है जो एक हार्डवेयर पर रन होता है, एक हार्डवेयर के अंदर होता है, वहां चलता है। इसे मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। किसका? मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम का किसे कहेंगे? किसे कहता है? मोबाइल सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यह डिवाइस के अंदर सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। जो डिवाइस के अंदर जितने भी कार्य हैं, जितने भी कार्य कर रहे हो, वो सारा किसके अंदर होता है? इस मोबाइल सॉफ्टवेयर के अंदर ही किया जाता है। इसे डिजाइन का इंजन भी कहा जाता है। आपको कुल मिला के ध्यान रखना, सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड होता है। ये आपको पता है सॉफ्टवेयर के ऊपर ही ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर वो इसको कहा जा रहा है तो उसके अंदर यार सब कुछ समझ लो। मोबाइल कंप्यूटिंग में ये समझ में आ रहा होगा आपको, इतने सारे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्या है? ये सारे जो आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहे हैं, इस वाले में दिखाई दे रहे हैं, ये बड़े वाले में दिखाई दे रहा है आपको। मैं थोड़ी देर अपने आपको दूसरा साइड ले लेता हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा, इसमें ये सब जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? ये आपके क्या सॉफ्टवेयर के पार्ट है, इसके सॉफ्टवेयर के पार्ट। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अपने जो आ रहा क्या आ रहा, यह मोबाइल और एप्लीकेशन के सभी विशेषताओं और जरूरतों को देखता है। ये कैमरा, म्यूजिक प्लेयर, कैलकुलर, जो आपका सेलुलर कनेक्टिविटी जो है उसके लिए, और वाईफाई है, ब्लूटूथ है, वॉइस रीडर है, स्पीच रिकॉग्निशन है, और वीडियो प्लेयर आदि फीचर जो है वो प्रदान करता है। सारी सुविधा आपको किस मिलती है? सॉफ्टवेयर के अंतर्गत मिलती है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या होता है? आगे आता है हमारा टॉपिक चेंज। ठीक है, क्या है हमारा? प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल्स। इसको आप ध्यान दे लेना, ये वाला जो मैं डबल कर दिया मैंने। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा आपको, प्रिंसिपल्स दिखाई दे रहा, ये याद होना चाहिए। ब्रैकेट में क्या लिखा है? कैरेक्टर्स, मतलब विशेषताएं जो है, सिद्धांत जो है, वो ध्यान देना, इस नाम से भी आ सकता है। कौन कौन सी है वो समझ लेते हैं। पहले आपको कौन सा? पोर्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है? डिवाइसेस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं और वायरलेस नेटवर्क में कहीं भी ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब ये इतना सुविधाजनक है आपके लिए। क्या? मोबाइल कंप्यूटिंग आपका मोबाइल है, आप कहीं भी उठा करके उसको घूम सक रहे हो, ले जा सक रहे हो, ये आपके लिए सुविधाजनक हो रहा ना, वही बात कह रहा है। और आप कहीं भी किसी कॉल पे कुछ भी कार्य जो भी करना चाहते हो वो करो। यानी आप सपोज कीजिए आप अभी कहीं बाहर घूम रहे हैं,
और आपको ये क्लास अभी देख रहे हो आप, तो क्या आपने अपना सिस्टम ऑन कर रखा है? मोबाइल ऑन कर रखा है। मोबाइल से आप जहां हो वही कर सकते हो, लेकिन क्या आप बिना मोबाइल के लैपटॉप को लेके जा सकते हो घर पे? इतना बड़ा सिस्टम, हालांकि लैपटॉप चला जाएगा क्योंकि उसमें भी क्या है, वायरलेस तकनीक का प्रयोग हो रहा है, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है। लैपटॉप इसी टेक्नोलॉजी में आ रहा है ना, मोबाइल कंप्यूटिंग में वो भी तो इंक्लूड हो रहा है, तो ये भी उसके पार्ट में आ रहा है। तो वहां ये तो हो सकता है प्रयोग, लेकिन क्या नहीं हो रहा है, जो आपका जो मेन कंप्यूटर होता है उसके अंदर आपका सीपीयू है, कीबोर्ड है, डेस्कटॉप है, इन सबको आप अलग अलग करके लेके जाओ। क्या ले जा सकते हो घर पे? नहीं ले जा सकते ना, वो सब आपस में वायर से जुड़े हुए रहते हैं। वायरलेस कहाँ है, समझ लो। ये इसलिए क्या होता है, पोर्टेबल होता है। आगे क्या बोल रहा है, जो कनेक्टिविटी है वो कितनी बहुत अच्छी होती है इसकी। कैसे होती है? अरे आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना कहीं भी, जैसे मैं मुझसे कनेक्ट हो रहा हूँ, किससे हो रहा हूँ? मोबाइल से हो रहा हूँ, लैपटॉप से हो रहा हूँ। हालांकि अगर आप एक रूम में कहीं बैठे हो, पढ़ रहे हो अपना जो रूम में, वहां आप एक सिस्टम से भी कनेक्ट हो पा रहे हो, उसकी कोई दो राय नहीं, लेकिन कहीं घूमते फिरते भी हो और कनेक्ट हो रहे हो, वो वाली बात हो रही है। यह एक एबिलिटी है जिसके द्वारा डिवाइसेस हमेशा हमेशा क्या होता है, नेटवर्क के साथ कनेक्ट रहती है। इसमें जो है डाउन टाइम या जो लॉन्ग टाइम है, लेकिन होगा यहाँ लॉन्ग होगा, ठीक है, LOG। मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ इससे ऊपर, इसको यहाँ लिख रहा हूँ लॉन्ग टाइम, ठीक है, लॉन्ग होना चाहिए यहाँ पर। और मैं देख लीजिएगा आप भी, है ना, बहुत ही कम लगता है, मतलब इसमें जो डाउन टाइम है, इस शब्द को थोड़ी देर के लिए कम करता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ आपके लिए, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, इसको मिटा दीजिए, ये यहाँ का नहीं है, एक्चुअली बात दूसरी जगह चल रही थी, यहाँ लिखा गया गलत से, ठीक है। चलिए आते हैं वापस, क्या है ये जो आपका क्या डाउन टाइम वाला वर्ड याद है ना, डाउन टाइम वाली में बहुत कम समय मतलब समझिए बहुत कम लगेगा आपका। अगर हम डिवाइस को दूसरी जगह, एक स्थान से दूसरे जगह ले जाने की बात कर रहा है, पर ले भी जा रहे हैं हो, तो भी यह नेटवर्क के साथ कनेक्ट रहती हैं। इसका मतलब यह है कि आप कहीं भी जा रहे हो, किसी भी जगह जा रहे हो, अपने लिए किसी भी जगह जा रहे हो कहीं कार्य करने भी, तो आप क्या कर रहे हो, बहुत इसके साथ क्या कर रहे हो, पूरा सिस्टम उठा के ले जाने की जरूरत नहीं है। ये बिना वायरलेस से आपके साथ क्या रहती है, हमेशा कनेक्ट रहती है। ये बात यहाँ पर ध्यान देनी है, ये बात हमें यहाँ ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे आ रहा है आपका सोशल जो इंटरेक्टिव है उसकी बात चल रही है, मतलब आप उससे कनेक्ट, सोशल सामाजिक रूप से कैसे जुड़ रहे हो उनसे, उनके बारे में बात चलेगी। इसका मतलब यह है कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेशन करने के लिए कनेक्ट रहती है, जुड़ा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें, आसानी से कर पा रहे हो। मोबाइल से क्या कर रहे हो, बात करते हो, कम्युनिकेशन कर पा रहे हो ना, एक से आसानी से दूसरे में जुड़ पा रहे हो, कोई वायरलेस की जरूरत नहीं, वायर से कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं, बिना इससे जुड़ जा रहे हो, वही बात है। इंडिविजुअली है, जो है आपकी इंडिविजुअलिटी है, मतलब आप ये जो अलग अलग अपने खुद के लिए पर्सनली वो बात की जा रही है। क्या, जब कोई एक मोबाइल डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होती है तो उसे इंडिविजुअल कहते हैं। इंडिविजुअल किसे कहते हैं, जब एक मोबाइल दूसरे से जुड़ रहा है, इंडिविजुअल कनेक्ट रहता है, एक मोबाइल नेटवर्क से पर्सनली इंडिविजुअल मतलब अपनी पर्सनली बात की जा रही है, और यह डिवाइस अपनी जरूरत के लिए नेटवर्क को एक्सेस कर सकती है। इंडिविजुअल लगी हुई ना, इसलिए पर्सनली, ठीक। आई होप आपको सारी बात समझ में आई होगी, और जो भी आप में से क्लास में आज पहली बार आए हो उनके लिए एक छोटी सी जानकारी है, और अभी लास्ट में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दूंगा। इन्फॉर्मेशन ये है कि सबसे पहले तो आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बोल रहा है यहाँ पर दिखा दे रहा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये ऑल कर दीजिए, इसको नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इसके साथ अगर आप पहली बार आए हो क्लास में तो आपको क्या करना है, ये जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये आपके सामने प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, इस प्लेलिस्ट में जाकर के आपको क्या करनी है, पूरी क्लासेस कर लेनी है। क्या कर लेनी है, पूरी क्लासेस कर लेनी है, ठीक है। ये प्लेलिस्ट है यहाँ पर। और इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन क्या है कि आप पहली बार जुड़े हो तो सबसे पहले क्या करें, ये जो हमारी वेबसाइट है यज्ञ विद्या की, www.yajnavidya.com, इस पे जाकर के आप हर तरह के अपडेट प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ वगैरह भी। और इवन इसके बाद आप और कहां से प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप सब ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको पल पल की अपडेट यहाँ मिलेगी। कौन से, @यज्ञ विद्या, ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको पल पल की एक एक चीज यहाँ अपडेट रहेगी। मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।